भारत की राजधानी दिल्ली, जहाँ पे अगर पढ़ाई की बात करें तो सरकारी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वहीं उसके विपरीत उत्तर प्रदेश में जब हम आते हैं तो यहाँ के सरकारी स्कूल का जायज़ा लेने पे पता चलता है कि यहाँ परिस्थिति कुछ और है। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये महाराजगंज ज़िले का सबसे अंतिम छोर, यानी यहाँ आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय पहाड़ी टोला हरदी डाली है, जो क्षेत्र नौतनवा और महाराजगंज में आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर बरामदे में बच्चे बैठ के पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है, क्यों आखिर बच्चे बरामदे में पढ़ रहे हैं, वो भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। और मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो कैमरे को इधर ला के दिखाएँ। ये आप देख सकते हैं कि ये सरकारी भवन की स्थिति है, जहाँ सरकारी भवन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ना तो दरवाज़ा कोई दिख रहा है, ना खिड़की दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ ये भवन दिख रहा है जो कभी भी धराशायी हो सकता है। और तो और मैं आपको बता दूं कि इसके बगल में ये जो आप नदी देख रहे हैं, इस नदी के उस पार, यानी कि इस नदी के उस पार नेपाल है और ये भारत है। अगर वो जंगल एरिया है, ये भी जंगल का ही एरिया माना जाता है। अगर ऐसे में यहाँ पे कोई छुट्टा पशु या फिर अक्सर तेंदुआ निकलता है, अगर वो आ जाए और ऐसे में बच्चे पढ़ते मिलें तो क्या दशा होगा, ये देखने और सोचने वाली बात होगी। मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये कमरे में एक कमरा है यहाँ पे, ये भी चाहे जब धराशायी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैम यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही हैं। और अगर ऐसे में बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और कोई जंगली जानवर यहाँ पे आ जाए तो बच्चों के साथ किस तरह का काम होगा, ये आप देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के मास्टर जी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश कुमार भारती नाम है मेरा। सर ये कौन सा जगह है जहाँ पढ़ा रहे हैं? ये सर ग्राम सभा है अराई सरकार रूपबेरी हवा, जिसमें एक टोला है पहाड़ी टोला, तो उसी टोले के नाम से यहाँ बाहर मतलब पढ़ रहे हैं, जो कि कमरे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वजह है? सर कमरा अति जर्जर स्थिति में, जिसका उपयोग करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमको मजबूरन ये इस्तेमाल। अच्छा सर, ये जंगल एरिया है, उस पार नेपाल है और इस पार भारत सर, इसके जस्ट बगल में बॉर्डर है। तो ये भारत, मान लीजिए अगर कोई जंगली जानवर आ जाता और बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? अब सर ऐसी स्थिति मजबूरी है कि हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चों आप तो भाग सकते हैं, और बच्चे कैसे भागेंगे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं? जी बिल्कुल, कैसे भागेंगे सर? बच्चे भागेंगे, हम उनको बहुत करेंगे अपने साथ, एक कमरे में बंद कर सकते हैं, यही बेहतर विकल्प हमारे पास है वर्तमान समय में। और दूसरा कोई, ना तो कोई तारबंदी है, ना तो कोई यहाँ पैक करने की कोई व्यवस्था है। तो और सर ये जो अभी जिस कमरे में आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इसमें जंगला खिड़की कुछ नहीं है, और ठंड के मौसम में एकदम हवा अगर चलती है तो सब बच्चों को लगेगी। क्या इसके लिए कभी किसी से आप लोगों ने कहा? जी सर, लिखित रूप में हम कई बार दे चुके हैं, जबकि ये भवन बना तब से इसी स्थिति में है। हाँ, ये भवन कब बना था? अब हम जब आए हैं सर, उससे पहले ये 2012 या 13 में बना है, हमको इसी जगह मिली जी। और इसका मियाद कितना दिन होता है अगर 13 में बना है तो किसी भी भवन का मियाद, जो विभागीय जानकारी हमको है, वो लगभग 15 वर्ष का है। कम से कम 15 वर्ष वो रहेगा, उसके बाद ही उसमें जर्जर की स्थिति दिखाई जा सकती है। जब से आप आए तब से ये इसी स्थिति में है? जी। कब आप आए हैं? हम सर 2018 में आए, लास्ट में। 2018 में। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भवन बना हुआ है, और भवन बनाने वाले जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो कहाँ गए आखिर? 2000 जब इसकी मियाद 15 साल होती है, तो अभी 2023 का ये शुरुआती दिन चल रहा है, और ऐसे में ये भवन जब से ये आए हैं 2018 से, ये भवन पूरी तरह से जर्जर है। तो क्या इन लोगों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं उसी तरह से ये बच्चे यहाँ पे पढ़ते हुए दिखाई देंगे? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दें कि इस विद्यालय में शौचालय नहीं है। जहाँ ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहीं पे कुछ महिलाएं भी यहाँ पे पढ़ाती हैं, और शौचालय ना होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। भारत 24 के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।